दीप सिंह बेस्ट, ये चौक उठा के इनको भी उठा ले गए। प्रमोद तोलिया और इनको भी उठा के ले गए। प्रमोद सिंह कोटलिया को। जिशांत यहीं पर है, जिशांत यहीं पर है। कारपेट करिए, कपड़े फाड़े, कपड़े फाड़े। दोस्तों, वोट चोरी का जो आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाया गया था, उसको लेकर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक टिप्पणी और आदेश आया, उसके बाद पूरे देश में राहुल गांधी के दावों के साथ लोग सड़क पर उतर आए। लेकिन मौका देखा जा रहा था गोदी मीडिया की तरफ से कि कैसे अपनी आका की साख को बचाया जाए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा जा रहा था और जवाब बीजेपी दे रही थी, और बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए गोदी मीडिया के एंकर आ रहे थे। और आज देखिए, सारी हदें पार की जा रही हैं। आज आपको दिखाऊंगा, प्रोग्राम था जश्न आजादी का, यानी कि अपने देश के आजादी का जश्न मनाने के लिए, उसका इतिहास बताने के लिए। लेकिन कैसे बड़े सलीके के साथ इस देश की एक बड़ी एंकर होने का दावा करने वाली, मैं मानता ही नहीं उनको पत्रकार, उन्होंने कैसे इसे हिंदू मुसलमान से जोड़ा है, जिससे पूरा का पूरा दिमाग और ध्यान डाइवर्ट हो जाए ये जन आंदोलन से। वहीं आपको दिखाऊंगा जन आंदोलन किस स्तर पर पहुंच चुका है। दिखाऊंगा कैसे खुल्लम खुल्ला कैमरे में कैद हुए वो लोग जिन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधियों को एक चुनाव जीतने के लिए किडनैप किया है। अलग अलग खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ कर रहा हूं। पहले देखिए इसमें क्या बोलती हैं अंजुम कश्यप, सुनिए। ये विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि जिस मकसद से ये विभाजन किया गया था, वो मकसद कभी पूरा ही नहीं हुआ। तो आइए चलते हैं बड़ी स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि आखिर इसका मकसद क्या था और क्या वो मकसद पूरा हुआ। बंटवारे के वक्त पश्चिमी पाकिस्तान जो आप देख रहे हैं इधर, और ये है पूर्वी पाकिस्तान, ये हिस्सा सुनिएगा। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तब बांग्लादेश नहीं बना था। अब हम आपको नंबर्स के जरिए बताते हैं। बंटवारे के वक्त पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान से कुल 83 लाख लोग भारत में आए थे। दरअसल इनका पूरा मैं समझाता हूं। दिस इज नॉट ए कमेंट्री ऑन पार्टीशन, दिस इज नॉट ए एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान, दिस इज प्योर हेट स्पीच एम टू 200 मिलियन इंडियन मुस्लिम। अरफा खानम शेरवानी के विभाजन का मकसद पूरा नहीं हुआ, लेकिन आज तक का मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का मकसद पूरा हुआ है। दरअसल इनका कहना है कि धर्म के आधार पर बना था, इसलिए सारे मुसलमानों को यहां से चले जाना चाहिए था। यह अंजुम कश्यप का कहना है। इन्होंने नीति रीति कुछ पढ़ी नहीं। मैं फिर कहता हूं, कुछ लोग होते हैं जो पढ़े लिखे लगते हैं, जैसे दिखाने की कोशिश करती हैं, बाल झटकार झटकार कर ये दिखाने की कोशिश की इतना मैं जानकार हूं, लेकिन हकीकत यह है, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे वाली पत्रकारिता करती हैं, मतलब सिर्फ दिखने के लिए। और ये पत्रकार ही क्यों है हर कोई जानता है। अदरवाइज इनसे पूछ भी लिया जाए ना, कुछ इतिहास से जुड़े सवाल, पॉलिटिकल सवाल पूछ ले जाए, ये शर्म से अपना सिर झुका लेगी। ये अपने आप को बड़े पत्रकार बनती है। ये हिंदू मुसलमान के लिए यही पत्रकार बनी सिर्फ। उन्होंने कहा कि ये हुआ, अरे दोनों ही तरफ से ये बात थी, वरना वहां से हिंदू खदेड़ दिए जाते। आपको समझ में आई, यहां से मुसलमान खदेड़। उस समय के हालात वाकई ही ऐसे ही थे ऐसे। पार्टीशन जब हुआ तो उस समय के हालात थे, और मेरे ख्याल से हर देश में जाकर देखिए जहां जहां पार्टीशन वाले हालात पैदा हुए, वहां खूनी मतलब रक्त रंजित रहा है। अब जाकर देखिए यूक्रेन कैसे बना था। आपको पता होना चाहिए नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया अलग अलग कैसे हुए थे, सारी चीजें पता होना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या अपने यहां रह रहे उसी समुदाय के लोगों के साथ कोई कुछ करता है? नहीं, उसे अपने देश का नागरिक मानता है। हाँ, उस देश के साथ हमेशा बैर रहती है, लेकिन उसी समुदाय से जुड़े हुए लोगों को, चाहे वो उधर की तरफ या इधर की तरफ, आज भी वहां हिंदू रह रहे हैं, आज भी यहां मुसलमान रहते हैं, और मुसलमानों का देश है, वहां हिंदू अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं। ये बात बतानी चाहिए थी, लेकिन जो जहर फैलाने के लिए अलावा कुछ ना जाने, उससे क्या ही उम्मीद की जाए। खैर, इधर देखिए खबर, ये क्यों किया जा रहा है समझिए, ये वजह है। तो उड़ीसा में वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का मशाल जुलूस निकाला गया। ये लुटियंस मीडिया का दावा किया गया है। उन्होंने दावा एक और किया, ये कांग्रेस का प्रदर्शन असम में भी हुआ। देखिए अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहा है।
तो ये खबर निकल कर सामने आई है। और ये देखिए अगली खबर, यहां पर क्या हो रहा है ये देखिए। 15 मेंबरों के सारे खोल, इसमें बहुत सारे हैं, एक एक करके खोल, 1 बाय 1 गिनाने, 1 बाय 1। सबसे पहला हेमचंद जी हमारे नैनवाल जी, एक सेकंड लाओ। सारे सर्टिफिकेट हमारे पास है। सेकंड है ये हमारा देखिए। दीपक सिंह मेवाड़ी। इसको उठा लेंगे। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, ये कांग्रेस के सारे सदस्य हैं। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी बनी किडनैपर। नैनीताल के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी के गुंडों ने बंदूक की नोक पर कांग्रेस के 9 जिला पंचायत सदस्यों को किडनैप कर लिया। इसके साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। ये सभी सदस्य नेता विपक्ष जो है, उपनेता हैं भुवन कापड़ी, और सदस्य जो हैं यशपाल आर्य उनका, और वे विधायक जो है सुमित रितेश जी के साथ वोटिंग के लिए बस में जा रहे थे। इस घटना के दौरान पुलिसकर्मी मौजूद रहे, लेकिन वो गुंडों के आगे तमाशबीन बने रहे। ये दिखाता है बीजेपी को अपनी हार साफ दिख रही है। इसी के चलते वो हिंसा और भय के सहारे चुनाव हथियाने में लगे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस पर जवाब क्या देगी बीजेपी को बड़ा वो लंबी लंबी डेंगे हाँकने की आदत है ना। बैलेट चोरी करते थे, बैलेट लूटते थे तो बड़ा अच्छा लगता था, अब नहीं हो पाता और ये नहीं हो पाता, ये तमाशा करते हैं। ईवीएम की पोल खुल गई, 2 दिन से खबरें आ ही रही हैं। आप देख रहे हैं कि एक जगह सरपंच का चुनाव होता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोबारा से ईवीएम की रिकाउंटिंग होती है और पलट जाता है खेल। ये देख लिया सबने। ईवीएम से 1-2 और पोल खुलती जा रही हैं। इसके अलावा अब ये वाला देखिए कैसे गुंडागर्दी पर कि सदस्यों को ही उठा लो जो वोट कास्ट ही नहीं करेगा। यानी एक टाइम आएगा तो हो सकता है जनता को भी गायब करा ही रहे। यही तो आरोप लग रहा है इन पर आरोप क्या है राहुल गांधी की तरफ से कि आप मृत लोगों को शामिल करा रहे हैं और जिंदा लोगों को हटा रहे हैं, जैसे वो वोट कास्ट ही ना कर पाए। ये स्थिति बनाई है, ये बीजेपी की नीति रीति। इलेक्शन कमीशन तो केवल मोहरा है। ज्ञानेश कुमार होते ही नहीं अगर मोदी का आशीर्वाद ना होता, कैसे बनते चुनाव आयुक्त? हर कोई जानता है कैबिनेट मंत्री मोदी, ये 2 मिलकर चुन लेते हैं। तीसरे होते हैं नेता प्रतिपक्ष, अगर वो वोट खिलाफ भी दे रहा तो उससे क्या लेना देना। खैर, अब एक ऋतु को जैन ने कहा केरल में संघियों का खाता खोलने का सच जान लीजिए। केरल में बीजेपी नहीं जीती थी त्रिशूल लोकसभा सीट से। यहां से अब नेता बने सुरेश गोपी को जिताया गया। ये वही सीट है जहां मोदी को प्रचार के लिए बुलाया गया था। द न्यूज़ मिनट की हड़ताल में बात सामने आई कि यहाँ 5 साल में 1,46,000 मतदाता जोड़े गए। 2019 के चुनाव में 30 नंबर पर रहने वाले गोपी को जितवाया गया। बीजेपी के नेताओं के कथित रिश्तेदारों खाली बिल्डिंग के पते पर लोगों के मतदाता कार्ड बनाए गए। कमाल की बात यह है कि जिन लोगों को जोड़ा गया उनमें से 99% लोग अब त्रिशूर में नहीं रहते। सारा फर्जीवाड़ा 22 जनवरी 2024 को मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद हुई। सुरेश गोपी का ड्राइवर अजय कुमार के पते पर ही दर्जनों वोट पड़े जिनका कोई रिकॉर्ड अब नहीं। इसी तरह हजारों वोट बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं के घर से पड़े जिनका कोई रिकॉर्ड ढूंढने से नहीं मिल रहा है। आइए अगली खबर देखिए, यहां क्या है। इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। तो वहीं वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह झुंझुनू के मेहरादासी गांव पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 10 मई को शहीद हुए सार्जेंट सुरेंद्र मोगा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अब देखिए ये एक जवाब दिया गया। मैं कहता हूं ये अपने आप को जबरदस्ती देखो, कोई इंसान है, युद्ध क्या चीज होती है, संघर्ष क्या चीज होता है। झटके तो अमेरिका सभी को लगते हैं, ये जरूरी हो रही है। देखिए आप सच बताइए, आप जब आप अपने देश से झूठ बोलने लगते हैं तो आपके ऊपर मक्कारी का टैग लगना चाहिए। क्या कह रहे हैं, सदन में खड़े होकर उन्होंने सबने झूठ बोला है, एक से बढ़कर एक। आइए अब आइए, अमित मालवीय जैसा व्यक्ति क्या कहता है, 4 करोड़ मुसलमान जो उन्होंने दिखाया, 96 लाख पाकिस्तानी गए, मकसद वही था। ये तमाम चीज़ें इसको लेकर कृष्णकांत लिखते हैं, असीम मुनीर को लगता है कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते और भाजपा का प्रवक्ता भी वही कह रहा है कि मुसलमानों का कंप्लीट ट्रांसफर अधूरा रह गया। सावरकर भी यही कहते थे कि दोनों का साथ नहीं रह सकते और जिन्ना भी। भाजपा का ये नफरती और मनहूस प्रवक्ता स्वतंत्रता दिवस के दिन बता रहा है कि बंटवारे का मकसद अभी अधूरा है। वह मकसद कैसे पूरा होगा, एक बंटवारे से सारे मुसलमानों को भगाकर कैसे। ये सारी की सारी हरकतें, अब सोचिए किसकी विचारधारा पाकिस्तानियों से मिलती है, खुद सोचिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।